हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट में। और मैं हूं बिकेश्वर सोनी। आज मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो अभी हाल ही में निकाली गई है, और ये भारत सरकार की तरफ से निकाली गई है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। तो आइए देखते हैं हम इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या वेतनमान मिलेगा, एज रिलैक्सेशन क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है सभी जॉब्स की वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। तो इससे फ़ायदा आपका है, ठीक है। और दोस्तों चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो जॉब निकाली गई किस चीज़ की निकाली गई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करेगा डिजिटल शिक्षा रोजगार विकास संस्थान, ठीक है। डिजिटल शिक्षा रोजगार विकास संस्थान द्वारा 10वीं 12वीं पास के लिए सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी, ठीक है ना। कौन? सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी, ठीक है। तो इसकी पोस्ट निकाली गई है। कितनी भर्ती निकाली गई यहाँ पे अगर हम देखें भर्ती की बात करें तो 2659 पदों पे निकाली गई है, ठीक है। 2659 पदों पे निकाली गई है, जिसको बोलते हैं सहायक ग्राम विकास अधिकारी। तो अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक शॉर्ट में यहाँ पे एक नोटिस, जैसे विभाग का नाम क्या है, डिजिटल शिक्षा रोजगार विकास संस्थान। भर्ती बोर्ड क्या है, रोजगार विकास संस्थान। पद का नाम क्या है, सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी। पद कितने हैं, 2659। वेतनमान क्या रहने वाला है, 20,200। नौकरी किस स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, ठीक है ना। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक योग्यता की बात अगर हम करें तो क्या मांगी गई है, शैक्षिक योग्यता मांगी गई आपसे 10वीं और 12वीं। तो जिन भी दोस्तों का 10वीं और 12वीं हो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं वेतनमान के बारे में। तो न्यूनतम वेतनमान कितना है, 5200 रुपये। अधिकतम वेतनमान कितना है, 20,200। यानी इसके बीच में आपको पेमेंट दी जाएगी। अगर आपने कोई एडिशनल डिग्री ली हुई तो आपको पर ग्रेड पे सॉरी ओके, तो अगर आपने कोई अलग से कोई डिग्री करी हुई है तो आपको उसका, जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेड पे 19 रुपये एक्स्ट्रा और मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं क्या कोई फीस लगने वाली है इस परीक्षा इस जॉब को अप्लाई करने में। तो बिल्कुल लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पे सामान्य के लिए 500 रुपये रखी गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी बिलोंग करते हैं आपको 500, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी बिलोंग करते हैं आपको 350 रुपये पेमेंट रखी गई है, ठीक है। फ्री फीस रखी गई है, तो ये आपको पे करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं सूचना दिनांक के बारे में। तो देखिए आवेदन जो इसका शुरू है वो 7 अप्रैल से हो चुका है, ठीक है। अंतिम तिथि इसकी क्या है, 20 अप्रैल है, ठीक है। तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है लिंक, ठीक है, ये लिंक है और ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके कर सकते हैं। अब चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो मैं अब आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसका नाम क्या था, बहुत सारे लोग को इंग्लिश हिंदी चीज़ें समझ में नहीं, तो मैं आपको इंग्लिश बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो उसमें किस चीज़ की वैकेंसी निकाली है, असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश में भी नाम समझ लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो पद निकाले गए हैं वो उसकी किस चीज़ के निकाले गए, असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट। क्या मांगा गया है, 10+2, है ना। यानी आपको 12वीं होना चाहिए या फिर आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th-12th वाले हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है कि यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फ्री जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको 18 से 35 वर्ष। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं 18 से 38 वर्ष, और अगर आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हैं तो आपको 18 से 40 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट वैकेंसी एवरी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पे स्केल, तो मैंने आपको बताई दी कि पे स्केल यहाँ पे क्या रहने वाला है। अब देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि आपका जो मेल होना है, ठीक है। तो रुकिए, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ओके। तो हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताई गई कि आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपका चालू होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ताकि एक एटलीस्ट 1 साल का तो होना ही चाहिए ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे
ठीक है। तो मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा। देखिए कुछ नोट्स है, ये आप ऑफिशियल नोट आप खुद भी पढ़ा करें। देखिए मैं हम बताते ज़रूर है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें उसको मैं ऐड करता हूँ, और जो चीज़ें अपने को ज़्यादा थोड़ा कम ज़रूरी है उसको मैं ऐड नहीं यहाँ पे नहीं करता, ठीक है। तो आप खुद भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करा करें और खुद भी उसको पढ़ा करें। देखिए एग्जाम सेंटर आप बता दे, तो मैं आपको एग्जाम सेंटर बता देता हूँ। एग्जाम सेंटर यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे देखिए टोंक, अगरतला, अहमदाबाद, है ना, इलाहाबाद, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो लोग हैं उनको भोपाल मिल सकता है, ठीक है। जम्मू है, जोरहाट है, मतलब मुझे लगता है कि पूरे भारत में हर जगह उन्होंने अपने सेंटर बनाए हुए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस के बारे में। तो फीस 500 रुपये लगेगी। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे रहने वाला है, उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है एग्ज़ाम को, ठीक है। पार्ट ए में क्या रहेगा, जनरल स्टडीज का 30 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। पार्ट बी में क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर रहेगा 30 और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 60, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें इंग्लिश इंग्लिश और मैथ्स की, तो 25 नंबर का रहने वाला है, 25 क्वेश्चन रहने वाले 50 नंबर के। और रूरल इंडिया, मतलब आपको इसके बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए, अपने ग्राम गांव के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन आएगा, सॉरी 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। टाइम देखिए आपका इन सब के लिए रहेगा कितने मिनट का, 90 मिनट का, यानी 30 30 60, 60 20 80 85, मतलब आपका पूरा रहने वाला है 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, ठीक है, 200 नंबर के। तो इस और आपका टाइम क्या रहने वाला, 90 मिनट का, ठीक है, यानी 1.5 घंटे। कितने, 1.5 घंटे, ठीक है। तो आपको इसी बीच में सारा काम करना है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, बहुत सारे लोग पूछे बस सर नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आप गलत आंसर करके आते तो आपको 1/3 का माइनस मार्किंग भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ अब देखिए, अब उसके पहले भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है कि आपको हर पार्ट में मिनिमम 40% लेके आने पड़ेंगे, मतलब आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। 40% क्राइटेरिया मिनिमम पास का है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मैंने बता ही दिया कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट से फिट से यहाँ पे डालिए, और आप अपनी फी ऑनलाइन फीस, या फिर आप किसी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पे पहले चीज़ लिखा है, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते तो आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी जो लोग जिनका परसेंटेज अच्छा होगा उनको उनकी स्क्रीनिंग में उनको बुलाया जाएगा। जब आप मतलब स्क्रीनिंग मतलब ये होता है कि जब आपने अप्लाई किया और फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऐड किए, तो उसके हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सिलेक्शन ऑफ इन जजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग की जाएगी किस चीज़ के लिए की जाएगी, आपको छटनी के लिए, है ना, ताकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। और कट ऑफ तैयार किया जाएगा, और ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ी तो वो चीज़ें हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बता रहा है यहाँ पे एग्जाम के बारे में इन्होंने भी बताया है, ठीक है, कि आपको मास्क पहन के आना है, ग्लव्स लगा के आना है, ठीक है ना। अपना खुद का बॉटल पानी का लेके आना है, सैनिटाइजर आपके पास एक सिंपल पेन होना चाहिए, ठीक है। और इसकी, हाँ, सबसे बड़ी बात, इसका जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम बताया गया यहाँ पे। तो आपको पेन लेके जाना है, ठीक है ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम में। तो यही सब चीज़ें हैं, जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको खुद पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि अगर आप EWF कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप EWF का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, है ना। 5 एकड़ से आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे घर में आप अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो मुझे लगता है जितनी जानकारी मैंने दी है वो सफिशियंट है, आपको ये फॉर्म अप्लाई करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। और कुछ यही जानकारी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बोलूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और उसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।